हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी को एक नया ब्लॉग में। और आज जो है बुद्ध पूर्णिमा है, 5 मई 2023। और आज के दिन चलते हैं, एक बौद्ध विहार है मेरे घर के कुछ ही दूरी पे। उसका A to Z व्यू दिखाने वाला है। वहाँ पे काफ़ी भव्य प्रोग्राम हो रहा है। दोस्तों, आप सभी वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी को वहाँ का A to Z व्यू। देख सकते हैं हम लोग निकल गए हैं और चलते हैं बौद्ध विहार गाय घाट। और Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. दोस्तों, सब किसी को नमो बधाई। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गाय घाट बौद्ध विहार में। और देखिए, काफ़ी भव्य तरीके से यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्मदिन मनाया जा रहा है, बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है। चलिए दिखाते हैं आप सभी को हर एक व्यू। वीडियो के साथ बने रहिए। एक ऐसा समय आया है, एक ऐतिहासिक समय है जब कुछ वर्षों के बाद जब चर्चा होगी तो चर्चा इतिहास में नाम आएगा कि डॉक्टर SP सिंह ने इस जगह पर सबसे शुरुआत किया था। वह जगह फलना तारीख को शुरुआत हुआ था, फलना सन में शुरुआत हुआ था। ये साधारण बात नहीं है आज का शुरुआत, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसको साधारण नहीं लिया जाए, बहुत बड़ी बात। इसमें जो शरीक हुए हैं इन लोगों का कौन ऐसा धर्म है, कौन ऐसा मंच है जो कहता है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए? कौन कहता है कि आप शिक्षित बनिए? आपका दुख का कारण वही है। सत्याश्रम भाई भी बता रहे थे आप कि आप शिक्षित होइए, ये कि वही रास्ता है आपको जीवन का सुखमय बनाने। बुद्ध कहे थे कि हमारी पूजा मत करना। सभी लोग कहते हैं कि हमारी पूजा करो। आजकल तो भगवान होना आसान है, बहुत आसान चीज है भगवान होना। भगवान बनाना भी बहुत आसान है। किसी जंगल में जंगली माई बना दीजिए, कहीं कौनो माई बना दीजिए, बहुत आसान है। देवता बनाना, भगवान बनाना आसान है, लेकिन बुद्ध बनाना आसान नहीं है। बुद्ध होना आसान नहीं है, बहुत कठिन बात है। बुद्ध के लिए आपको दिमाग की जरूरत है, तर्क की जरूरत है, अपनी ताकत की जरूरत, अपनी दिमाग की बुद्धि की जरूरत है। बहुत तरह की बात है। ऐसी समस्या जब आती है मनुष्यों को, जो समस्या है तो उसका निदान कब होगा? उसका निदान किसी मंदिर में नहीं होता है। बुद्ध के भी यहां भी नहीं होगा। बुद्ध कहते थे कि हम कोई चमत्कार करने वाले नहीं हैं। बुद्ध के यहां भी कोई चमत्कार नहीं होगा। ये भ्रम में मत रहिएगा कि बुद्ध की पूजा करेंगे तो हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जो भी समस्या है, जो भी मनुष्य के पास दुख है, वो दुख है क्यों? वो मनुष्य के कारण ही है। जो हमको दुख है वो हमारे कारण से है, जो आपको दुख है वो आपके कारण से है। और उसका निवारण भी आप ही से होगा, उसका उपाय भी आप ही को करना होगा। और सिर्फ बुद्ध जो है रास्ता बताया, सिर्फ बुद्ध जो है रास्ता बताए। अभी हम सामने बैठे हुए थे संजय भाई के पास, तो पूछ रहे थे कि गमछा क्या है, पूछ रहे थे कि गमछा क्या है। हमने कहा कि ये गमछा जो है पंचशील, ये पंचशील है। मनुष्य को 5 शील का पालन करना चाहिए। मनुष्य को 5 शील का पालन करना चाहिए। पहला शील है कि सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना।
सबको सत्य बोलना है। अब हम लोग विचार करें कि हम लोग कितना सत्य बोलते हैं। अपने को देखिए कि हम लोग कितना सत्य बोलते हैं। दूसरे जगह नहीं खोजना है, अपने में खोजना है कि हम सत्य कितना बोलते हैं। सत्य बोलिएगा, सत्य बोलिएगा तो आप दुनिया में, आप समाज में आगे जाइएगा, आप दुनिया में आगे जाइएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरा कहे थे कि हत्या नहीं करना है, हत्या नहीं करना है। बुद्ध का विचार है कि हत्या, दूसरा शील है कि हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, किसी का धन, किसी पराये धन को हमको नहीं लेना है। तीसरा शील हो गया। चौथा हो तो हम करें, अच्छा नहीं हो छोड़ दें। बुद्ध ने यही कहा। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि मुझे पूजा करो, मुझे माला पहनाओ, मुझे भगवान कहो, वो नहीं। बुद्ध ने यही कहा कि तू अपने विचार को अपने तर्क की कसौटी पर कसो। यदि अच्छा हो तो करो, नहीं अच्छा हो छोड़ दो, लेकिन आगे बढ़ो। हमेशा अच्छी बात सोचते रहो, झूठ नहीं बोलो, किसी को परेशान मत करो, किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से द्वेष मत करो, और अपने भी बढ़ो, दूसरे को भी बढ़ाओ। अपने अच्छी बात बोलो, दूसरे को अच्छी बात बोलने को बताओ। तो ये बुद्ध ने कहा, इसे हमें सीख कर यहाँ जानी चाहिए। यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज महामानव गौतम बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव विपश्यना बौद्ध विहार गायघाट के प्रांगण में जितने भी आगंतुक सज्जन आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, इन सभी लोगों को मेरे तरफ से नमो बुद्धाय। भाव है कि लिखे लिखे गाड़ी चले, लिखे चले कपूत, और लीख छोड़ के तीन चले शायर सूर सपूत। कवि का भाव है कि बैलगाड़ी जो है, एक गरीबान अगर आगे चल रहा है बैलगाड़ी लेकर के, तो उसके पीछे से अगर 10 बैलगाड़ी है तो वो चला जाएगा, गरीबान सोया रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। और लिखे चले कपूत कि हमर बाबूजी अगर भंटा रोपले रहे तो हम भंटे रोपे। ऐसे हट के कोनो दिमाग में बात ना आई। तो कवि कह रहा है कि लिखे चले कपूत, हम बैगन नहीं रोपेंगे, हम दूसरा काम नहीं करेंगे जो हमारे पिताजी किए थे। अपना चेतना जो है सो जगाएंगे, और चेतना जगा करके उससे जो अच्छा काम होगा उसको करेंगे। और कवि कह रहा है कि लिखे लिखे गाड़ी चले, लिखे चले कपूत, लीख छोड़ के शायर। शायर कहते हैं कवि को। एक कवि अगर बिहार का चैंपियन है तो उसका बेटा ये कभी नहीं सोचता है कि हम बिहार का हो। परम आदरणीय महासज्ज भगवान बुद्ध को नमन करते हुए हमारे बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं और महापुरुषों और मसीहा हमारे बाबा साहब को नमन करते हुए मैं, समय तो ज़्यादा बीत गया, मैं ज़्यादा भी समय नहीं लूँगा। हमारे वक्ता साहब ने बोले हैं भगवान बुद्ध के बारे में, उसमें से एक कड़ी छूट गई है, उसको मैं याद करने के लिए आया हूँ। वो कौन सी बात है? हम लोग सुनते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ
अरे भाई मेरे, कैसा ज्ञान प्राप्त हुआ उनको? अभी तक ले पखंडियों ने इसको प्रकाशित नहीं किया, छुपा करके रखा पखंडियों ने, ये चीज को जानकारी नहीं दिया। ये भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला तो क्या मिला? सारी पुस्तकें जला दी कि कोई पुस्तक पढ़ेगा नहीं, और भगवान बुद्ध के बारे में कोई इतिहास भगवान बुद्ध को नहीं जानेगा। तो मेरे बंधु, ये चीज यहाँ तो जला दिया गया, लेकिन विदेशों में तो मौजूद है। तो मेरे बंधु, ये भी खोज करके चला आया है कि भगवान बुद्ध ने इस जमीन पर साबित कर दिया, जमीन से लेकर के आसमान तक, कि कोई भगवान नाम का चीज नहीं है इस दुनिया में, और कोई भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई उनका बुनियाद नहीं है। तो फिर मैं भगवान कैसे मानता हूं? यह सोचने वाली बात है। भगवान बुद्ध को यही ज्ञान मिला कि इस जमीन पर भगवान नाम का कोई चीज नहीं है, और ये पखंडियों ने लाइट जलाई। हमारे भाग्य भगवान को भय दिखा करके हमारे ऐसे समाज के मूर्खों को लूटा, हम लोग को लूट लिया, बुरी तरह से लूट लिया। जो आज तक मानसिक गुलाम रख करके अभी तक अपने पीछे पीछे घुमवाता है, अपने मलाई चखता है, पत्थर को भगवान मानकर मनवा करके हम लोग को उस पर खोआ मलाई चढ़ा करके अपने बड़े बड़े पेट कर लेता है। हमारे जो शरीर जो है वो सुखी पड़ जाता है, पौष्टिक आहार के बिना सारा हमारा शोषण कर लेता है। तो मेरे बंधु, ये चीज से हम लोग को बचना है। अगर नहीं बचेंगे तो हमारी जो ये 4000 वर्ष जो काबिज है इस हमारे देश पर, तो ये अभी भी बहुत दिनों तक काबिज रहेगा। मेरे बंधु, ये ध्यान में रखते हुए हम लोग को बुद्ध धम्म को अपनाना होगा। हमें ज्ञान प्रकाशित करना होगा अपने अंदर, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। मेरे बंधु, अब समाप्त करने के लिए चिट्ठी आ गई है, मैं इसका अवहेलना नहीं करूंगा, फिर समय मुझे मिलेगा। मैं बहुत दूर से आता हूं और ये सुन करके मैं और देख कर, और इसका जो बुनियाद लगा उसमें भी मैं आया था, और बहुत लोगों से मेरा बकझक भी हुआ यहाँ पर। तो यहाँ जो ये पावन धरती है गाय घाट की, मुझे आने का अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुद्ध, जय भीम। बहुत कुछ नहीं बोल करके, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक व्यवस्थाएं तो सबसे जुड़ी हुई है। बुद्ध ने एक व्यवस्था दी थी, धर्म से बड़ा कोई राजनीति नहीं है इस धरती पर। रिलीजन इज द बिगेस्ट पॉलिटिक्स ऑन दिस अर्थ। Politicians cannot kill you by your words, but a religious person can kill you by his words. राजनीतिक लोग अपने शब्दों से आपकी हत्या नहीं कर सकते हैं, उनको मालूम है ये बात। लेकिन एक दोस्तों, जो प्रोग्राम था बुद्ध पूर्णिमा का शुभ अवसर पे, वो सब खत्म हो चुका है। और देखिए, बुद्ध पूर्णिमा का शुभ अवसर पे खाना का व्यवस्था किया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आके खाइए। सही है। और फर्स्ट बार हुआ था यहीं पे, जो देख सकते हैं आप, गाय घाट में पड़ता है हमारे घर के कुछ ही दूरी पे, ठीक है। वहाँ पे भगवान बुद्ध का प्रतिमा लगने वाला है कुछ दिन में, और देख सकते हैं आप सभी खाना का व्यवस्था किया गया है और सब कोई खा रहे हैं लोग। आज बुद्ध पूर्णिमा है इसलिए, और जो भी प्रोग्राम था सब खत्म हो चुका है। बाकी आप सभी तो बुद्ध पूर्णिमा का शुभ अवसर पर जो है खाना का भी व्यवस्था किया गया, आप सब देख सकते हैं, और सब कोई खा रहे हैं लोग, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पे जो है खाना का दिखाई दे रहा होगा आप सभी को।
और कार्यक्रम जो है यहीं पर ख़त्म हो चुका है। और फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे रहिए। थैंक यू।